अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 7 का टॉपिक है ये। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। लास्ट हमने करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए जो इसके साथ कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब आज हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक बात की गई है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे डेली लाइफ में हम डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स जो हैं सुनते हैं, जिसमें ट्रैफिक का साउंड होता है, म्यूज़िक सुनते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ साउंड्स हम डेली लाइफ में सुनते हैं। तो अगर हम जो स्पीड ऑफ साउंड देखें, अगर हम मैथमेटिकली रिलेट करें, तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वेव बेसिकली ये होता है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वेव इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। अब क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स मीडियम क्या है, कैसे है, तो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। और जैसा मीडियम होगा उस टाइप के साउंड की स्पीड होगी और साउंड की क्वालिटी होगी। और अगेन साउंड की क्वालिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे भी, एम्पलीट्यूड पे भी और स्पीड ऑफ इट्स वेव पे भी। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो इम्पेक्ट करते हैं ऑन द ऑडिबिलिटी एंड प्लेजेंटनेस ऑफ द साउंड। ये आपस में मर्ज कैसे हो रहे हैं, वेव लेंथ कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, इनका जो मिक्सचर होता है ना, वो ही जो है एक साउंड को अच्छा साउंड और बुरा साउंड बनाते हैं। और इनका मिक्सचर ही बनता है जिसके थ्रू हम कोई आवाज़ कम सुन पाते हैं, कुछ ज़्यादा सुन पाते हैं। तो इंटरेस्टिंगली अगर हम कहें, जो अनप्लेजेंट एंड इरिटेटिंग नॉइज़ होती है, जैसे ट्रैफिक की या कोई ऐसा मेलोडी ऑफ आवर नेशनल एंथम, पिच एंड लाउडनेस आर द करेक्टरिस्टिक ऑन विच दीज साउंड्स डिपेंड्स। अब आ जाते हैं पिच एंड लाउडनेस की तरफ। पिच क्या है, लाउडनेस क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये बातें हैं। पिच बेसिकली हाईनेस एंड लोनेस ऑफ साउंड है। हाई कितना हो रहा है साउंड, लो कितना है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी पिच पे। और यही डिटरमाइन करती है बाय द रेट ऑफ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। मतलब आपका साउंड की वाइब्रेशन कितनी है या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पे जो है पिच डिपेंड करता है। एज पिच इज़ दी परसेप्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिजल्ट इनटू हाई पिच। मीन्स अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक दो टर्म को हाईलाइट कर रही हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी हाई होगी। जब फ्रीक्वेंसी हाई, पिच भी हाई, तो जो साउंड होगा वो थिन होगा। ठीक है, साउंड जो है वो थिन होगा। जब फ्रीक्वेंसी भी लो है और पिच भी लो है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है, तो आपका जो साउंड होगा वो हेवी होगा। अब फीमेल एंड चिल्ड्रन की बात करें तो उनमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, मींस हाई पिच होती है, मींस थिन साउंड होता है। जबकि कंपेयर करें किसी अडल्ट मेल के साथ तो उनकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली लो होती है, पिच भी लो होती है, लेकिन उनका जो साउंड होता है वो हेवी साउंड होता है। आगे हम आ जाएं। अब बात करते हैं हम लाउडनेस की। लाउडनेस बेसिकली क्या है, द डिग्री ऑफ द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन ईयर। जब हमारे कान में जब वाइब्रेशन हिट करती है हमारे ईयर ड्रम में, तो वहाँ पे सेंसेशन पैदा होती है। अब वो सेंसेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, उस हिसाब से हमारा जो साउंड हमारे कानों में पड़ेगा वो हाई मतलब लाउड या कम होगा। तो सिंपल लाउडनेस क्या है, ये डिग्री है किसकी, सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन ईयर।
अब लाउडनेस जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या हमने पढ़ा था, एम्पलीट्यूड रेस्ट पॉइंट से क्रस्ट या रेस्ट पॉइंट से ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ज़्यादा आपकी एम्पलीट्यूड होगा दैट्स मीन हाई वॉल्यूम है या लाउडनेस ज़्यादा है, और जितना कम डिस्टेंस होगा रेस्ट क्रस्ट या रेस्ट ट्रफ दैट्स मीन एम्पलीट्यूड कम होगा, तो लो वॉल्यूम होगा। अगर हम पिक्चर में ही देखें लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम का देखें तो इसमें आपका देख सकते हैं डिस्टेंस, आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें, इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड कम है। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हाई वॉल्यूम है, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो वहाँ पे लो वॉल्यूम है। अच्छा, अब आगे अगर हम देखें तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजल्ट इनटू द हायर एम्पलीट्यूड। अच्छा, सिंपल है ये भी कि जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, और उस साउंड में इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, हायर ही होगी। अब देखते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। एक रेंज होती है जिसकी मतलब हर एक इंसान की तो नहीं, इंसान की, जानवरों की, जानवरों में भी कैटेगराइज कर लें, बिल्ली है, हाथी है, जैसे एरोप्लेन की आवाज़ है, तो इन सब की एक रेंज होती है। तो पिच एंड लाउडनेस डिटरमाइन करते हैं क्या, क्वालिटी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये पॉइंट याद रख लें, पिच एंड लाउडनेस जो है वो डिटरमाइन करती है क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिनोट करते हैं हम किससे बेसिस से, हम जब हम बात करें क्वालिटी या इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द हैवी और थिन, लाउड और स्लो, क्लियरली ऑडिबल साउंड ऑफ, ठीक है, इसकी हम बात करें। और ऑडिबल साउंड बेसिकली रिफ़र करते हैं टू द साउंड दैट कैन बी हियर्ड, वो साउंड जो आप सुन सकते हो, ठीक है। अब अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि ऑडिबल साउंड की एक रेंज होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। अब फ्रीक्वेंसीज़ की बेसिकली रेंज होती है, और वही अगर हम इसमें देखेंगे चार्ट जो होगा नीचे, चार्ट नहीं तो इन्होंने टेबल बनाई हुई है, तो उसमें जब हम देखें तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी की सारी बात हो रही है, तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल या ह्यूमन में वेरी करता है। अब देखिए ह्यूमन की है, ये सवाल बहुत आता है डिफरेंट एग्जाम्स में, ये सवाल आता है कि ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। तो 20 से 20,000 तक जो है ह्यूमन जो है सुन सकता है हर्ट्ज़। अब मतलब 20 से अगर कम फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो भी नहीं सुन सकेगा ह्यूमन, और अगर 20,000 से अबव हो जाएगी जैसे 30,000 40,000 तो वो आप कानों के पर्दे जो आपके फटने शुरू हो जाएंगे। इसका एग्जांपल ले लें, अगर हम जैसे आजकल शादियों में ज़्यादा इकोसिस्टम का दौर हो गया है, तो अगर आप बिल्कुल इकोसिस्टम जहाँ पे इको साउंड पड़ा होता है उसके साथ आप खड़े हो जाएं और वहाँ पे आप बात करें तो आपको अगले की बात सुनाई नहीं देती, हालांकि वो तो आपसे उसी तरीके से बात करता है जिसे नॉर्मली करते हैं। तो इतना शोर होता है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कि वो आपके कानों में आप सुन नहीं पाते। एलिफेंट की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये भी 16 से 20,000 हर्ट्ज़, डॉग की देखें, कैट की देखें, ठीक है, कैट की आप चेक करें 45 टू 64,000 हर्ट्ज़। लेकिन ज़्यादा जो आपने इसमें याद रखना है ना, आपने ह्यूमन की जो है वो याद रख देनी, रट्टा लगा देना है। एट द एंड मैं एमसीक्यूज़ भी आज करवाऊंगी, तो देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब आगे ये बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स। तो साउंड जो है बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर हम रेंज देखें फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक साउंड टू द इंफ्रा साउंड्स। अब अल्ट्रासोनिक ये साउंड्स क्या है इसको हम आगे देखते हैं, और उसके अलावा जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है साउंड्स की वो मुख्तलिफ होती हैं और उसकी डिफरेंट हमने देखे रेंज है और फिर उसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं फॉर ह्यूमन। अब साउंड जो यूज़ होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिटेक्शन के लिए, डिफरेंट डिजीज़ के लिए भी, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, ये हमारे ज़िंदगी में चल रहे हैं। जैसे हम किसी गाड़ी का सायरन सुनते हैं या अजान हो रही है तो और कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है, तो ये सारी बातें
साउंड्स के बारे में हो रही हैं, ठीक है। अगर अब हम आगे देखें तो आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे, हाँ ये देखें जो टर्म ऊपर हुआ था ना अल्ट्रासोनिक और साउंड, इसी को अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड्स वो होते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं तो 20,000 तक जितने भी साउंड्स हैं और 20,000 के ये ह्यूमन ऑडिटरी फील्ड है, यहाँ से आप यहाँ तक आप सुन सकते हो। जैसे ही आपकी लेवल 20,000 से अबव चली जाएगी 30,000, तो वो जो भी साउंड होगा वो सारा आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम 20 से कम देखें, जो कम आवाज़ हैं, वो आपके इंफ्रा साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने इस वजह से उनको वहाँ पे स्टॉप, मतलब वहाँ पे नहीं समझाया, मैंने कहा यहाँ पे है इमेज तो मैं यहाँ पे समझा दूँ। अब आते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़, तो सबसे पहले मैं ये कह दूँ कि अगर आपको कहीं लगता है कि ऑप्शंस में इशू है या जो करेक्ट आंसर में इशू है तो कमेंट में बता दें, ज़रूर बताया करें ताकि मेरी भी करेक्शन हो और जो मेरे थ्रू जितने लोग सुन रहे हैं उनकी भी करेक्शन हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साउंड वेव ट्रेवल इन सॉल्वेंट थ्रू, तो ऑप्शन 3 मुझे इसका सही लग रहा है, विच इज़ दी both the transverse and longitudinal wave. क्वेश्चन 2 देखें, वेवलेंथ इज सिंबलाइज्ड एज लैम्डा, तो लैम्डा का ये साइन है, ऑप्शन 2। सी देखें, नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंजेस, मैंने आपको बताया था 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट। और डी का देखें, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द वुड, मीन सॉलिड में, तो वुड इसका राइट आंसर है। डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी इज़ द राइट। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।